अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो की। आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से जून 2021 कैसा रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को वो तमाम दोस्त देख सकते हैं जिनके नाम का पहला हर्फ एम से शुरू होता है या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बुर्ज असद बनता है। वो सब दोस्त इस वीडियो से गाइडलाइन ले सकते हैं जो तकरीबन 70% तक ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस और व्यापार की। तो जो दोस्त बिज़नेस व्यापार करते हैं, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। तकरीबन सब के लिए ये महीना इस लिहाज से काफ़ी अच्छा होगा इंशाल्लाह, और इस दौरान आपके मान सम्मान में भी इजाफ़ा होगा। इस महीने में आपकी इनकम अच्छी होगी और कुछ दोस्त इस दौरान कोई नया काम भी कर सकते हैं, और जो दोस्त जॉब करते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने सीनियर का साथ मिलेगा, और जो लोग सरकारी जॉब की तलाश में हैं और इन्होंने किसी जगह अप्लाई किया हुआ है तो इस दौरान उनको अच्छी खबर मिल सकती है, और कुछ दोस्तों की प्रमोशन हो सकती है। 20 जून तक काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। शुक्रिया। तो अब बात करते हैं तालीम की। तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ की। तो जो दोस्त शादीशुदा हैं, इस दौरान अगर आप प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो थोड़ी सी अनबन हो सकती है। और जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो 20 जून तक आपकी मंगनी या शादी हो सकती है इंशाल्लाह। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 20 जून तक कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन तारीख़ों की जो थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। 3, 4, 30, 11 और 14, 26 और 27 थोड़ी स्लो हो सकती हैं। इन दिनों में थोड़ी एहतियात करें। 22 जून के बाद आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेहत की। तो इस दौरान आप ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग पहले से बीमार हैं, मेरी दुआ है अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कामला अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।